स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स बाय साक्षी। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर 5 करेंगे क्लास 11 का। हम अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, व्यू, शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे बढ़िया से बढ़िया आपको कोर्स अवेलेबल करवा पाएँ। अब हम हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ चलते हैं। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ अ फर्म आर इक्वल एंड अकाउंटिंग इक्वेशंस आर based on dual aspect concept of accounting, meaning every transaction has two aspect, debit and credit, और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इक्वल हमारी वैल्यूएबल होती है, क्रेडिट साइड भी और डेबिट साइड भी। दिस मीन्स टोटल क्लेम्स दोज आउटसाइडर एंड ऑफ प्रोप्राइटर्स ऑलवेज इक्वल टू टोटल एसेट ऑफ अ फर्म, जो कि हम इक्विटी बोलते हैं। इसमें हमारे देखो, एक तो हमारे क्या होता है ओनर्स इक्विटी, जो कैपिटल लगाते हैं, हमारे पार्टनर्स लगाते हैं कैपिटल, वो वाला ये हमारे ओनर्स की इक्विटी होती है। और बाहर की इक्विटी हमारी कौन सी होती हैं? जो बाहर के लोग क्रेडिटर हुए या कुछ और हुआ, BR हुआ, ये सब हुआ, ये हमारी क्या है? हमारी आउटसाइडर लायबिलिटी है, BP। जैसे कि एसेट इज इक्वल टू इक्विटी टोटल क्लेम, या एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है एक टाइप का, जो शो करता है कि एसेट और लायबिलिटी क्या है, बराबर है हमारी। ये हमारा रिलेशन बताता है। ये जो चीज़, इसको हम क्या बोलते हैं? हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं, या हम बैलेंस शीट इक्वेशन बोलते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारा जो ये है डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, जो खर्चा है और जो हमारी लायबिलिटी है और जो हमारा एसेट है, वो हमारा बराबर है, उसमें हमारा कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें हमारे ड्यूअल टाइप के आइटम्स होते हैं। एक तो हमारा होता है जो दो साइड अफेक्ट करे, और एक होता है हमारा आइटम जो एक से ज़्यादा साइड हमारा इफेक्ट करे। तो हम देख लेते हैं हमारा एक साइड कौन सा इफेक्ट करता है और ड्यूअल साइड कौन सा इफेक्ट करता है। जो हमारा एक साइड इफेक्ट करता है वो हमारा कौन कौन सा हो सकता है, हम देख लेते हैं एक बार। जैसे कि हमारा एसेट भी बढ़ा और हमारी लायबिलिटी भी बढ़ी। जैसे कि हमने क्या किया, क्रेडिट परचेज करी हमने एसेट की, उधार पे हमने सामान खरीद लिया, तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए, लायबिलिटी बढ़ गई हमारी, और हमारे पास एसेट भी बढ़ गया हमारा। और अगर हम देखें डिक्रीज एज लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट, जैसे कि हमने हमारा क्रेडिटर्स हमारे घट गए, हमने पेमेंट कर दी, हमने कुछ सामान खरीदा था और हमने ये क्या कर दी, पेमेंट कर दी, और हमारा एसेट, हमारा कैश भी रिड्यूस हुआ पेमेंट करने से। और जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हमारा इंक्रीज़ हुआ एसेट में और इंक्रीज़ हुआ हमारे ओनर्स की इक्विटी में। जैसे कि हमारा, अब हम देखेंगे कि हमारे ट्रांजैक्शन जो है वो एक से ज़्यादा अफेक्ट कब करती हैं आइटम्स को। जैसे कि हम जो हैं वो हमने क्या किया, एक सेल की हमने कैश पे, और वो 30,000 की थी, और जो हमारा गुड था वो 25,000 का था, और हमने उस पर प्रॉफिट कमाया 5,000 का। तो जो ये है हमारे एसेट जो है वो हमारी रिड्यूस हुई 25,000 से, और कैश हमारे पास आया 30,000 का। जो प्रॉफिट है ये हमारा हम शो करेंगे ओनर्स के कैपिटल को इंक्रीज़ करने में, जो कि हम बोलते हैं प्रॉफिट। तो इससे हमारा क्या हुआ, एक हमारा प्रॉफिट वाला इफेक्ट हुआ, और हमारा एक एसेट वाला इफेक्ट हुआ, और हमारा कैश इफेक्ट किया। एसेट हमारा रिड्यूस हुआ, कैश हमारा इंक्रीज हुआ, और प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हुआ। इससे हमारे 3 अकाउंट्स जो हैं वो हमारे इफेक्ट हुए हैं। अब हम हमारी इसमें जो एक क्वेश्चन देखते हैं हम, कुछ एडजस्टमेंट जैसे कि हम कैसे करेंगे
हमारे अकाउंटिंग इक्वेशंस उसको हम देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि इसमें क्वेश्चन दे रखा है हमें कि राकेश स्टार्ट्स बिजनेस एंड फॉलोइंग सजेस्टिव transactions enter into. He commences his business with 20,000 of as capital. अब ये हमारा कैसे इफेक्ट करेगा अगर हमारी हमने कमेंस किया है बिजनेस को, his business with 20,000 as कैपिटल। तो ये हमारे कैसे अफेक्ट करेगा हम वो देखते हैं। यहाँ पे हम एसेट लिखेंगे इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हमारा कैश जो आया वो हमारा कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से आया हमारा कैश, जो कि हमारा 20,000 है। लायबिलिटी इससे हमारी कुछ नहीं बनी, पर हमारा क्या हुआ, एस कैपिटल हमारा इंक्रीज हो गया। इसी तरीके से हमारा हम सेकंड देखेंगे कि हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन क्या होगी, परचेज फर्नीचर फॉर ₹500 इन कैश। हमारा फर्नीचर जो है ये हमारा 500 रुपये से हम खरीद के लेके आए हैं। तो यहाँ पे हम एसेट शो करेंगे इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हमारा कैश था, कैश, उसके बाद में हमारा क्या हुआ, फर्नीचर हमने ऐड कर दिया। अभी ओल्ड जो बैलेंस था वो हमारा 20,000 था, और फर्नीचर अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, 0 प्लस 20,000 ऊपर हम डाल देंगे राकेश। उसके बाद में न्यू ट्रांजैक्शन दिखा के हमने कैपिटल, इसमें हमारा कुछ जो है ये कैश से हमने परचेज़ किया है, तो 500 हमारा कैश घट जाएगा और फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा कोई इफ़ेक्ट हमारा शो नहीं होगा। तो फिर हमारे यहाँ पे क्या होगा, न्यू बैलेंस हम दिखाएंगे। नया बैलेंस हमारा कितना हुआ है, 19,500 प्लस 500 के हमारे पास फर्नीचर हो गए इज इक्वल टू लायबिलिटी 0 प्लस 20,000। इसके बाद में हमारा हम देखेंगे, अगर हम हमारी सेल जो है परचेज गुड फ्रॉम कैश ऑन क्रेडिट, अगर हम क्रेडिट पे करेंगे तो हम कैसे होगी, परचेज गुड्स फॉर 2,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे हम अगर ख़रीद रहे हैं तो हम कैसे होएगा, तो हम एसेट लिखेंगे इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यहाँ पे हम ओल्ड बैलेंस दिखाएंगे। सबसे पहले ओल्ड बैलेंस हमारा क्या था कि हमारे पास जो कैश है ये हमारे पास 19,500 है, और इसमें हमारे पास फर्नीचर जो है ये हमारे पास 500 का था, और स्टॉक हमारे पास है नहीं अभी, तो हम स्टॉक को 0 दिखा देंगे। और यहाँ पे 0 हमारा लायबिलिटी प्लस 20,000 हमारा कैपिटल। उसके बाद में हम न्यू ट्रांजैक्शन लिख के
हमारी 2000 की जो है ये हम दिखा देंगे कि हमारे पास जो स्टॉक है ये हमारा 2000 का इंक्रीज़ हुआ है। एंड यहाँ पर जो क्रेडिटर्स आ गए हमारे यहाँ पर हम दिखा देंगे कि हमारे क्रेडिटर हो गए प्लस हमारा इसका कैपिटल हो गया। तो क्रेडिटर हम 2000 के इंक्रीज़ दिखा देंगे प्लस हमारा इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो हम दिखाएंगे यहाँ पे कि हमारा जो न्यू बैलेंस है 19,500 प्लस जो हमारे फर्नीचर 500 है प्लस 2000 का हमारा स्टॉक है। और यहाँ पे हमारा 2000 आ जाएगा लायबिलिटी में और यहाँ पे 20,000 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम दिखाएंगे कि अब हम देखेंगे फोर्थ ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर ₹1000 ऑन कैश। कैश में अगर हम खरीदेंगे तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब हम शो करेंगे कि हमारा जो ओल्ड बैलेंस है वो हमारा क्या है। ओल्ड बैलेंस हमारा कैश प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक। अब हमारे पास कैश जो था वो हमारे पास 19,500 था प्लस फर्नीचर हमारे पास 500 का था प्लस स्टॉक हमारे पास 2000 का था जो कि हमने क्रेडिट पे लिया था। और लायबिलिटी में हमारे पास क्या है, क्रेडिटर है प्लस हमारा पार्टनर्स का हमारा 20,000 था। 2000 के हमारे क्रेडिटर प्लस हमारे 20,000 का कैपिटल। उसके बाद में हमारा जो न्यू ट्रांजैक्शन है वो हमारी क्या अफेक्ट करेगी, अब हम वो देखते हैं। इसके बाद में हमारा जो स्टॉक है वो हमारा 1000 से इंक्रीज़ हो गया है और हमने कैश पेमेंट की है तो ये हमारा डिक्रीज़ हो गया है 1000 से हमारा कैश। और उसके बाद में हमारा क्रेडिटर्स हमारे बड़े नहीं हैं तो वो 2000 के 2000 ही रहेंगे। उसके बाद इसमें हमारे क्रेडिटर्स ने कोई इफ़ेक्ट नहीं किया है और हमारे कैपिटल पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। अब हम देखेंगे हमारा न्यू बैलेंस हमारा क्या बन के निकल रहा है। ये हमारा 18,500 हो जाएगा। फर्नीचर हमारे पास 500 का है, स्टॉक हमारे पास 3000 का है और क्रेडिटर हमारे पास 2000 के हैं और 20,000 का हमारा कैपिटल है। उसके बाद में हम फिफ्थ जो ट्रांजैक्शन है वो हम देखते हैं। अब ये हम देखेंगे सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,500 ऑन क्रेडिट फॉर 4,000। अब जैसे कि हम जो एंट्री के इफेक्ट बात कर रहे थे कि जो एंट्री है वो हमारे 2 से ज़्यादा आइटम्स पे इफ़ेक्ट करेगी, वो हमारी फिफ्थ एडजस्टमेंट एंट्री है, ट्रांजैक्शन है, जो कि गुड्स सोल्ड ऑन कॉस्टिंग 2,500 ऑन क्रेडिट पर हमारे 4,000 पर हमने उसको बेचा है। हमारे पड़ी उसकी 2,500 है पर हमारे पास हमने उसको 4,000 में बेच दिया है। तो जो हमारी 4,000 की जो थी हमारी गुड्स हमने बेची है उसको हमने 2,500 पर किया है तो हमारे पास 1,500 जो है ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, जो कि हमारा इंक्रीज़ कर रहा है कैपिटल को। अब हम इसका इफ़ेक्ट शो देखेंगे कैसे ये इफ़ेक्ट करेगा हमारे ट्रांजैक्शन को। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हमारे पास क्या क्या बैलेंस था, कैश, ओल्ड बैलेंस,
कैश था हमारे पास, फर्नीचर था, स्टॉक और डेप्टर्स हमारे पास है नहीं, पर इस ट्रांजेक्शन में हमारे बन जाएंगे तो हम इसमें डेप्टर्स का भी कॉलम शो कर लेंगे। उसके बाद में हमारे क्रेडिटर्स प्लस हमारा कैपिटल, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जितना उसने दिया वो दिखा देंगे। तो हमारे पास कैश कितना था 18,500, फर्नीचर हमारे पास 500 की थी, स्टॉक हमारे पास 3000 का था और डेप्टर्स हमारे पास अभी है नहीं और क्रेडिटर्स हमारे पास 2000 के थे और हमारा पार्टनर्स का जो कैपिटल था वो हमारा 20,000 का था। उसके बाद में हमारी जो न्यू ट्रांजेक्शन है वो हम देखेंगे। न्यू ट्रांजेक्शन में हमारा कोई कैश इफेक्ट नहीं होगा, हमारा फर्नीचर भी कुछ इफेक्ट नहीं होगा, प्लस माइनस हमारा स्टॉक जो है वो 2,500 का कम हो जाएगा क्योंकि हमने 2,500 का गुड्स को बेच दिया है और हमारे बढ़ जाएंगे 4,000 के डेप्टर्स क्योंकि हमने जो गुड्स है वो 4,000 पे बेचा है और हमारा क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हमारा जो कैपिटल है वो हमारा 1,500 से इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है और ये हमारा प्रॉफिट जो है वो हमारा इंक्रीज़ कर रहा है हमारे कैपिटल को, तो हम उसको कैपिटल के अंदर इंक्रीजमेंट दिखा देंगे। फिर अब हम देखेंगे हमारी न्यू बैलेंस क्या बन के आता है। जो हमारा न्यू बैलेंस है वो हमारा कैश हमारा 18,500, फर्नीचर हमारा 500 प्लस स्टॉक हमारा 500, 4,000 के हमारे डेटर्स, क्रेडिटर्स हमारे 2,000 के और हमारा कैपिटल जो है वो 21,500 का हो जाएगा। इसके बाद में अब हम सिक्स्थ हमारी ट्रांजैक्शन देखेंगे। जो सिक्स्थ ट्रांजैक्शन है वो हमारी क्या बोलती है, पे करा है हमने 1,000 रुपीज़ फॉर रेंट एंड 5,000 रुपीज़ जो है वो हमने किसके लिए, सैलरी के लिए पे किया है। तो अब हम इसको शो करेंगे। तो हमारी जो एसेट है वो हम लिखेंगे इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हमारा जो क्या है ओल्ड ट्रांजैक्शन है, ओल्ड जो बैलेंस है वो हम शो कर देंगे। सबसे पहले कि हमारे पास क्या क्या आइटम थे, कैश था, फर्नीचर था, प्लस हमारा स्टॉक था, प्लस हमारा डेटर्स था और इज इक्वल टू क्रेडिटर प्लस हमारा पार्टनर्स का कैपिटल था। कैश हमारे पास 18,500 था, फर्नीचर हमारे पास 500 का था, स्टॉक भी हमारे पास 500 का था और डेटर्स हमारे 4,000 के थे। इसी तरीके से हमारे क्रेडिटर्स 2,000 के थे और कैपिटल हमारा 21,500 का हो गया था। अब हमारे जो हमने पे किया इससे हमारा न्यू ट्रांजैक्शन जो है वो हमारी क्या हेल्ड हुई है हम वो देखते हैं। सबसे पहले हमारा हमने 6,000 रुपये पे कर दिए तो हमारे कैश जो है वो 6,000 से कम हो जाएगा, फर्नीचर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, स्टॉक पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा और डेटर्स भी कोई इफ़ेक्टेड नहीं होगा। उसके बाद में हमारे क्रेडिटर्स हैं वो भी इफ़ेक्ट नहीं होंगे और जो कैपिटल है वो हमारा 6,000 से कम हो जाएगा। ये हमारी जो हमने देखा था कि वो ट्रांजैक्शन जो हमारी दो अकाउंट को हमारी अफेक्ट करते हैं ये वो वाली है। अब हम देखेंगे हमारा न्यू बैलेंस क्या है। न्यू बैलेंस हमारा कैश 12,500 बचा, फर्नीचर हमारे 500 का बचा, स्टॉक हमारे 500 का बचा, डेटर्स हमारे 4,000 के बचे और क्रेडिटर हमारे 2,000 के बचे और हमारा जो कैपिटल है वो हमारा 15,500 का बचा आफ्टर हमने 6,000 माइनस कर दिया उसके बाद में। अब हम देखेंगे जो हमारा पार्टनर था राकेश वो विड्रॉ करता है 2,000 रुपीज़ फॉर पर्सनल यूज़। अब वो अपने खुद के लिए यूज़ करने के लिए निकालता है पैसे। विड्रॉ रुपीज़ 2,000 फॉर
पर्सनल यूज़, जिसको कि हमने पढ़ा था ड्राइंग बोलते हैं, वो हमारा कैसे इफेक्ट करेगा हम वो देख लेते हैं। हम ऊपर लिखेंगे एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हमारा क्या क्या था, कैश था, फर्नीचर था, स्टॉक था और डेटर्स थे, और यहाँ पे लायबिलिटी में हमारे पास क्या था, क्रेडिटर था प्लस हमारा कैपिटल, पार्टनर्स का कैपिटल था। और हमारे ओल्ड बैलेंस क्या था हमारा, कि हमारे पास कैश 12,500 बचा था, फर्नीचर हमारे पास 500 का, स्टॉक भी हमारे पास 500 का, और डेटर्स हमारे 4,000 के बचे थे हमारे पास, और क्रेडिटर्स हमारे 2,000 के थे, और हमारा कैपिटल अकाउंट 15,500 का बचा था। इसके अंदर हमारी न्यू ट्रांजैक्शन क्या इफेक्ट रहेगी कि उसने 2,000 रुपये निकाल लिए कैश से, तो हमारा कैश कम हो जाएगा 2,000 से। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, स्टॉक पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, डेटर्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्रेडिटर्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, और हमारे 2,000 से हमारा कैपिटल क्या होगा, कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दोनों जगह हमारा कम होगा। अब हमारा न्यू बैलेंस क्या निकल के आएगा हमारा, यहाँ पे हमारे 10,500 कैश हो जाएगा, फर्नीचर हमारे पास 500 का, स्टॉक भी हमारे पास 500 का, डेटर्स 4,000 के, एंड लायबिलिटी जो है हमारे क्रेडिटर्स वो 2,000 के, और जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो 13,500 का। अब हम इसको क्रॉस चेक करते हैं बैलेंस शीट बनाकर कि हमने जो किया ये हमारा सही है कि भी नहीं है, कहीं हमारे से कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे एज एट जो डेट है हमारी वो हम इसमें शो कर देंगे। उसके बाद में हम डालेंगे हमारा बनाएंगे एक साइड हम क्या बनाते हैं, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट और अमाउंट। अब हमारे पास क्रेडिटर्स जो है वो हमारे 2,000 के हैं, और कैपिटल जो है ये हमारे पास 15,500 का था, जिसमें से कि ड्राइंग जो है वो कर ली हमारी कैपिटल पार्टनर ने 2,000 की, तो हमारे ये कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 13,500 हो जाएगा। हमारे पास कैश कितना था, 10,500 का, फर्नीचर 500 का, स्टॉक भी 500 का, डेटर्स हमारे 4,000 के, एंड अब हम इसको सम अप कर लेंगे हमारा बैलेंस चेक करने के लिए कि हमारा बैलेंस जो है वो इक्वल आया भी है कि नहीं आया। अगर हमारा आया है तो हमने जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट किया है, अगर हमारा मैच नहीं करा तो हमारे क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 15,500 हमारा लायबिलिटी आई है, और हमारे यहाँ पे 5 एंड 15,500 हमारा यहाँ पे बन के आया है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाता है, और हम बाकी जो बचा हुआ चैप्टर है वो हम हमारी अगली वीडियो में कल करेंगे।